ओम ओम साई राम। ओम साई राम। ओम साई राम। ओम वे श्री सच्चिदानंद घन परब्रह्म पुरुषोत्तम परमात्मा के अमूल्य मणियों, रत्नों, जवाहरातों के समान मेरे प्राणों से कहीं 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 अधिक प्रिय प्रेमियों, शिरडी भगवान के अमूल्य रत्नों, शिरडी भगवान ने हम लोगों को चुना है इस साई वाणी के लिए, जिससे कि हम लोग अधिकाधिक लाभ उठाते हुए अपने जीवन को सार्थक और सफल बना सकें। आज मंगलवार, बाबा का शुभ वार, जिस दिन बाबा ने समाधि लेकर सर्वव्यापक हो गए, मंगलवार को 9 जून 2020 ईस्वी, साई वाणी, ये तो उनकी ही वाणी है। भगवान साई की वाणी है। 80वां दिन, 80th डे, ये माधव की वाणी है। ये सुनने वाले, बोलने वाले बड़े भाग्यशाली हैं, क्योंकि इनको बाबा ने चुना है कि इनके जीवन को सार्थक और सफल बनाने के लिए। धन्य हो बाबा, बाबा धन्य हो, बाबा धन्य हो। अब सर्वप्रथम हमारे स्वर्गीय परम पूज्य अप्पा जी, गुरुदेव स्वामी करुणानंद महाराज जी के स्तुति में हम लोग आएंगे। ये स्तुति उनके चरणों में पेश की जा रही है कि वो सुनकर हम सबको आशीर्वाद प्रदान करें। ध्यान से इनकी स्तुति में सब कोई बोले। आप सभी को ये स्तुति आता है। जय जय गुरुवर करुणानंदा, जय जय गुरुवर करुणानंदा, सदा तुम्हारी हो जय जय जय, सदा तुम्हारी हो जय जय जय, जय जय गुरुवर करुणानंदा, सदा तुम्हारी हो जय जय जय। हम बालक हैं सभी तुम्हारे, हम बालक हैं सभी तुम्हारे, दया रहे प्रभु कृपा रहे, दया रहे प्रभु कृपा रहे,
ब्रह्मानंदा परमानंदा, ब्रह्मानंदा परमानंदा, सदा तुम्हारी हो जय जय जय। जय जय गुरुवर करुणानंदा, सदा तुम्हारी हो जय जय जय। परम पिता हो सद्गुरु देवा, परम पिता हो सद्गुरु देवा, चरण कमल के पूजा करें, चरण कमल के सेवा करें, आशीर्वाद हो नित्य निरंतर, आशीर्वाद हो नित्य निरंतर, सदा तुम्हारी हो जय जय जय। जय जय गुरुवर करुणानंदा, सदा तुम्हारी हो जय जय जय। रमण गुरु के परम शिष्य हो, रमण गुरु के परम शिष्य हो, श्री गीता के हो बहु ज्ञानी, गायत्री मंत्र के हे महासिद्धा, गायत्री मंत्र के हे महासिद्धा, साईनाथ के अग्र प्रचारक, सदा तुम्हारी हो जय जय जय। जय जय गुरुवर करुणानंदा, जय जय गुरुवर करुणानंदा, जय जय गुरुवर करुणानंदा, सदा तुम्हारी हो जय जय जय। श्री स्वामी करुणानंद महाराज की जय। O Lord, O Lord of mind and of mankind and of all lives, give me this day to serve thee better and love thee more. Let me not look forward to Maya's mirage of tomorrow, nor look backward, dwelling on past triumphs and disasters. Rather, let my mind be lifted and my thoughts fixed on thee. May my eyes be opened that I may see thy glory in all thy creations. May my ears be sharpened to hear the music of thy still voice. May my mind be constantly repeating thy name. May my hands be engaged in the holy service. May my every step be guided by thee. May thy will be my will, thy way my way. May I draw nearer and nearer day by day to thee. May thy peace, bliss and light prevail throughout day and night. Amen, amen, amen. स्वामी करुणानंद महाराज की जय। स्वामी करुणानंद महाराज की जय। स्वामी करुणानंद महाराज की जय। साईनाथ महाराज की जय। साईनाथ महाराज की जय। साईनाथ महाराज की जय।
आज का थॉट, मंगलवार 9 जून 2020 ईस्वी, साई वाणी के 80वां 80th डे। साई की वाणी है, नाम भी साई वाणी और वाणी भी साई की है। ये सब जैसे आप अपने डायरी में लिखते हैं, खासकर लिख के रोज पढ़िए, याद करिए और फॉलो करें। लिखना, पढ़ना, याद करना। He who cares not for his health, he who cares not for his health finds his health also cares not for him. Finds his health also cares not for him. He who cares not for his health finds his health also cares not for him. जैसे आपको बताया, मनुष्य जीवन को सफल बनाने के लिए 5 चीजें परम आवश्यक होती है। एक होता भगवत कृपा, the grace of God supersedes all human achievements. In man's life, nothing can supersede the grace of God. In man's life, nothing can supersede the grace of God. God is truth. Truth is God. God exists in truth. Ever speak the truth. साई महिमा में आ जाएंगे, आवे। ध्यान से बोलना साई महिमा का बड़ा सहारा है। विशेषकर आजकल के दिनों में जहाँ चारों ओर ऐसे फैला हुआ है, साई महिमा ध्यान से बोलें। एक चीज ख्याल करना, हमारे यहाँ हर घर को मंदिर मानते हैं लोग, हर घर को घर नहीं मंदिर मानते हैं, तो उतनी सफाई रखते हैं। घर में उतनी सफाई रखना, पूजा के स्थान में अधिक सफाई रखना, और घर में अखंड ज्योति जले। घर की सफाई उतना जितना मंदिर की सफाई, मंदिर में और सफाई, और घर में अगर आप अखंड ज्योति जलाएंगे तो बहुत लाभदायक है। हम लोग हमेशा जलाते हैं, तो इस चीज़ का भूलना नहीं। अब साई महिमा को इतने ध्यान से बोलें, पिक्चराइज करके अंतःकरण में धारण कर लें। ठीक है, आप लोग अच्छी तरह बोलते हैं, इसी तरह बोल तो रहे हैं, पूरा लाभ उठाएं। ओम साई राम। श्री साई महिमा। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साई करुणानंद महाराज की जय। दोहा। आदि आधार न पाकर नाथ के, आदिनाथ कहे पाकाल। नाथ नाथ जग कहे,
जगन्नाथ कहे भूलो, अंत न तेरा जान के, अनंत नाथ कहे स्वर्ग लोक। ऐसी परम शक्ति को विनती करे ब्रह्मा विष्णु महेश। नाथ नाथों के एक नाथ हैं, ऐसो कह नवनाथ। ऐसे नाथ को जग कहे जय जय साई नाथ। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साई करुणानंद महाराज की जय। श्री साई महिमा। श्री साई बाबा साई बाबा तुम्ही हो दाता एक विधाता। तुम्ही ते ईसाइयों के नाम पलट कर बन गए साई हिंदुओं के। तुम्ही हो श्री राम साई राम कह सभी पुकारे। मस्जिद में तुझको अल्लाह पुकारे, नानक गूंजे हर गुरुद्वारा। ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा कोई न मने, कोई न जाने। तेरा बचपन साल पूरे 16 तक जगत उद्धार के लिए प्रकट हो गए गांव शिरडी में। दत्ता जैसे किए गुरुओं ने, कबीर गोपाल और जावर लालन पालन किए थे गोपाल। सत्य की दीक्षा पूरी दी, दीक्षा शिक्षा पाकर पूरी साई बाबा बन गए। साई श्री राम बन गए, साई सो बन गए, साई अल्लाह बन गए, साई नानक बन गए, साई जगत में छा गए। ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा जाने। वृक्ष नीम था तेरा आश्रम, लेंडी जंगल तेरा बगीचा। पोशाक तेरी फटी कफनी, सिर को साजे एक साफा। करों में तेरे छड़ी व कमंडल, चरणों में तेरे जीर्ण पादुका। रूप तेरा है मनोहर, वाणी जैसी मुरली मनोहर। नयन तेरे प्रेम से भरे, हृदय तेरा दया से भरा। पत्थर है तेरा
सिंहासन चिथड़ा गोनी तेरा सन, जीर्ण गोनी तेरा बिस्तर, ईंट तेरा सिरहाना। हे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा कोई न जाने। चांद भाई पाटिल आए, बालक साई बाबा के पास, खोई घोड़ी देकर बाबा चिमटे से चिलम जला दिए। मालसापति को ज्ञानी बनाकर नाना को दिया गीतोपदेश। बाई चबागी ने उद्धृत कर ली, देकर खाना तुझको निरंतर। दासों के दास दास गणों बन गए तेरे कीर्तनकार। अब्दुल्ला ने की बड़ी सेवा, तन मन तुझको देकर अपना। ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा कोई न जाने। कड़वे नीम को मीठा करके सिद्धि पहली कायम की। तेल न पाकर पानी से ज्योति उत्तम जलाई। नीम के पत्ती दूध से ऊदी, सबको हरदम देते थे। शक्ति इनमें ऐसी होती, दुख सारा हर लेती थी। भिक्षा लाकर 5 घरों से उसे सबको देते थे। ऐसे उसे देते रहते, जो खत्म न होती थी। तेरे साथी दीन दुखी जन, अंधे लंगड़े शूद्र व रोगी, तुम्ही से उनके सच्चे साथी। मात पिता व गुरु परमात्मा। ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा कोई न जाने। कुष्ठ रोगी भागो जिसिंदे, आए साई सर के पास। जीवन भर निज सेवा में रख कर, उनके रोग को हरण लिया। आम्ल पित्त रोग वह जाते, बड़े ही पीड़ित थे बूटी। धुनी से ऊदी देकर बाबा, उनको रोग से मुक्त किया। अति सार की बीमारी थे, काका महाजनी को स्वस्थ किए। उनको बाबा मूंगफली खिलाकर। बड़े ही पीड़ित थे श्यामा, बवासीर रोग से। दया के सागर साई ने हरण लिया बवासीर को। 14 वर्षों के उदर रोग से थे बड़े पीड़ित दत्तोपन। हरदा के ऐसे दुखी को देकर, उनको रोग से मुक्त किया। भीमा जी पाटिल महानुभाव,
थे नारायण गांव के क्षय रोगी, ऐसे भयंकर रोग को दूर किया जगत ईश्वर ने। ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा न जाने। अजानु बाहु बन कर आए, विश्व को आशीष देने को। तीनों लोक ने आशीष पाए, ऐसे अजानु बाहु से। पूरे विश्व की रक्षा करने, रात दिन बाबा जागते थे। अपनी नींद वह सब कुछ त्याग कर, बहुत ही सेवा करते थे। शिरडी क्षेत्र में रह कर बाबा विश्व की महान सेवा की। उनसे बढ़कर महान त्यागी कोई न विश्व में जन्म लिया। द्वार कमाई मस्जिद थी, गुरुकुल जैसे ज्ञानाश्रम। ज्ञानियों का मेला था, हरदम साईश्वर के पास। देश विदेश से आकर लोग ज्ञान व भक्ति पाते थे। पूर्ण ज्ञानी साईश्वर सबको सब कुछ देते थे। भगवत गीता को समझाया डिप्टी कलेक्टर नाना को। विष्णु सहस्र नाम को समझा काका साहेब दीक्षित ने। नाथ भागवत को पढ़ते थे साईश्वर से हे माठपन। दीक्षित जोग व बीवी देव ने ज्ञानेश्वरी का ज्ञान लिया। गुरु चरित्र का पाठ कराया श्री साठे से साई ने। उपनिषदों का अर्थ बताया निज प्रेमियों को बाबा ने। कुरान शरीफ के तत्व को समझा अब्दुल्ला ने साई से। साई प्रेमी मौलवी फातिहा को पढ़ते थे। ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा कोई न जाने। लटका कर घंटी मस्जिद में, मस्जिद मंदिर एक किए। नमाज पूजा बन गए एक, मुस्लिम हिंदू हो गए। यह अग्नि पारसी के, यह द्वार गुरुद्वारा। ऐसे साई बाबा कहकर विभिन्न जाति को एक किए। ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा कोई न जाने। विश्व रूप का दर्शन दिया निज भक्तों को साई ने। पूर्ण खंडो बाथे साई मालसापति कहते थे। रामदासियों ने देखा शिरडीश्वर में राम को। पंडरीनाथ का दर्शन दिया दास गणो महाराज को। सृष्टि पालक विष्णु को देखा न्यायाधीश रेगे ने। कैलाशपति शिव को देखा साईश्वर में मेघा ने।
दशावतारों ने दर्शन दिए द्वारका माई मस्जिद में। ऐसे दर्शन नाथ में पाकर नाथ को विश्व ने मान लिया। ऐसे बाबा जग में आए जिनकी महिमा कोई न जाने। अल्प आयु ही में बाबा स्वेच्छा मरण पेश किए। आदि शंकर जैसे बाबा देह अपना त्याग दिए। धीरज विश्वास प्रेम से सबने उसकी रक्षा की। ठीक तीसरे दिन के बाद जागृत हो गए साईनाथ। जागृत होकर जागृत कर दे हर मानव को अपनी ओर। ऐसे बाबा जग में आए जिनकी महिमा कोई न जाने। मालसापति तात्या पाटिल बड़े ही तेरे प्रेमी थे। सोते जागते चलते फिरते साथ हर दम रहते थे। लक्ष्मी बाई महालक्ष्मी नित्य सेवा करती थी। देकर उनको रुपये 9 सारी भक्ति दे दिए। विष से पीड़ित शामाए ऐसे साई बाबा के पास। विष को तुरंत दूर किए भोले शंकर साई ने। प्राण बचाई मेंढक ने अपने शत्रु के मुख से। था वह हुक्म बाबा का टाल न कोई सकता था। ऐसे बाबा जग में आए जिनकी महिमा कोई न जाने। यच दीक्षित यम्बीरेगे बड़े ही शिक्षित ज्ञानी थे। कुछ ना पाकर देश विदेश में पास बाबा के आए। ऐसी हस्ती शक्ति देखे अर्पण अपने को कर दी। महारोगी बनकर आए काशीनाथ उपासनी। बाबा ने रोक कर दिए उपासनी महाराज बन गए। प्रेमी भयभीत हो उठे जब हैजा आया शिरडी में। दीन दयालु साई ने दूर किया उस हैजे को। ऐसे बाबा जग में आए जिनकी महिमा कोई न जाने। नागपुर के बड़े ही दानी गोपाल राव बूटी थे। कृष्ण मुरलीधर के लिए बूटी वाड़ा बनाए। यह स्थान सोने का मेरा ऐसे बाबा कहते थे। जो भी कहते साई बाबा हरदम वो ही होता था। 1918 के दशहरा के दशमी में मंगलवार के दिन बाबा जब 82 साल के लगते थे। लगभग दोपहर 2:30 बजे शिरडी के मस्जिद में बाबा सचमुच सो गए। दुनिया के लिए सो
सर्वत्र छा गए, हर दम के लिए छा गए, मस्जिद में वे छा गए, शिरडी में वे छा गए, बाबा सब में छा गए, सबके हृदय में छा गए। ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा कोई न जाने, आए हुए जागते साई, अब भी बाबा जागते हैं, सभी देखे पूरे विश्व में, अब भी बाबा जागते हैं। साई बाबा है सत्य आत्मा, पूर्ण आत्मा परमात्मा, साई बाबा कहते भी थे यही, मैं हूँ आत्मा परमात्मा। ऐसे नाथ की देह को पाने में हो गए बड़े मतभेद, हिंदू कहे हिंदू थे बाबा, मुस्लिम कहे थे बड़े पीर, इसका निर्णय हो नहीं पाया, नाथ की देह को पा गए हिंदू। नाथ परे थे इस जाति भेद से, जैसे परे हैं परमात्मा, ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा जाने, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ने अद्भुत समाधि बनाई, इस समाधि में भेद न कोई, जाति पाति व ऊंच नीच का। श्याम सुंदर तेरा घोड़ा, बड़ा ही तेरा प्रेमी था, श्रद्धा भक्ति प्रेम से तुझको प्रणाम करता था। शिरडी वासियों ने देखा, समाधि काल के बाद भी अश्रुधारा बहाकर समाधि को प्रणाम करता था। सत्यनाथ का कथन, मैं हूँ जागृत समाधि पर, इसकी गवाह देते हैं साई अपनी विशाल मूर्ति से। ऐसी मूर्ति बनाई तालिम मुंबई के मूर्तिकार, जिसकी स्थापना की थी 1954 में। अहमदाबाद के बड़े ही प्रेमी साई शरणानंद ने, बाबा ही जागृत जड़ चेतन में, पाए तो उनको सफल है जीवन। नाथ को पाकर सब कुछ पाए, उनको न पाकर कुछ भी न पाए। साई सेवक नारायण कहे, अनंत महिमा की ये छोटी महिमा, जो भी पढ़े नित्य निरंतर, सब कुछ पावे साई कृपा से। साई कृपा से, साई कृपा से, सब कुछ पावे साई कृपा से। साई कृपा से, 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 साई
साई कृपा से साई कृपा से साई कृपा से सब कुछ पावे साई कृपा से कुछ साई कृपा से साई कृपा से सब कुछ पावे साई कृपा से श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साई करुणानंद महाराज की जय। सच्चिदानंद जगद्गुरु बाल योगीनाथ साई नारायण महाराज की जय। श्री साई महिमा की जय। श्री साई महिमा की जय। श्री साई महिमा की जय। सच्चिदानंद सद्गुरु साई करुणानंद महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साई करुणानंद महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा की बड़ी दया है, बड़ी कृपा है। ये सारा विश्व उनका ही है, उन्होंने ही इसका सृजन किया है और विश्व के सारे मानव उनके हैं। सब कुछ करता धरता वही है। इतना दिव्य साई महिमा बाबा ने प्रस्तुत कर दिया, जिससे हम लोग इसे पढ़ के सुखी रहें। ध्यान से रोज 1, 2, 3 बार पढ़ें। पढ़ते समय ये जरूर देखें ज्योति अगरबत्ती जलता रहे, ज्योति अगरबत्ती जलता रहे और ध्यान से पढ़े। जब इनका अखंड पाठ होता है, जब शुरू हुआ था कुरला में 64 में मंदिर बना कुरला में। 66 में कस्तूरी रंगा शास्त्री जी आए, जिन्होंने 40 साल मंदिर में रहकर सेवा किया। 40 साल। 68 में मामी जी आए और 33 साल से अधिक मामी जी ने सेवा किया। क्या भाग्यशाली है। 59 में साई महिमा। इस तो सब जगह पाठ हो रहा साई महिमा। आज विश्व में हर साई मंदिर में पाठ हो रहा, लाभ हो रहा। तो खूब ध्यान से पढ़ के लाभ उठावें। ज्योति जले, अगरबत्ती जले, पिक्चराइज करके अंतःकरण में धारण करते जाएं और परिपूर्ण लाभ उठावें। इससे परिपूर्ण लाभ उठावें। आज साई महिमा का बड़ा सहारा है, बड़ा सहारा है। आज हर एक के मुख में साईं का नाम है। हर एक बाबा की प्रार्थना, बाबा की पूजा में लगे हुए हैं। हर एक लोग लगे हुए हैं। उनका एक बहुत बड़ा सहारा, बहुत बड़ा सहारा। किसी बात का चिंता नहीं करें, किसी भी बात का चिंता नहीं करें। एक छोटी सी दृष्टांत याद आई। प्राचीन काल में एक बहुत बड़ा वन था। उस वन में एक वट वृक्ष था, बहुत बड़ा वट वृक्ष, जिसकी शाखाएं पत्तियां इतना भरी थी वट वृक्ष में। तो वहां से जो भी यात्री जाते थे, वट वृक्ष के नीचे इतना शीतल हवा आता था,
वो ऐसे पत्ते डाल ऐसे हवा से हिलते थे तो 1 मिनट में नींद आ जाती थी। तो यात्रीगण जो वहाँ से जाते थे तो वहाँ जाके पेड़ के नीचे लेट जाते थे, फिर उठते थे एकदम स्वस्थ हो जाते थे, सब थकावट निकल जाए। काफ़ी यात्रीगण सोते थे, सो के फिर आगे बढ़ते थे वट वृक्ष में। तो एक बार ऐसा हुआ, उस वट वृक्ष के ऊपर एकदम ऊपर ऊंचाई में एक कबूतर था, कबूतरिन और एक कबूतर, कबूतर और कबूतरिन दोनों था आपस में। तो यहाँ से एक यात्री मुसाफिर शिकारी जा रहा था, तो तुरंत वो सब रख के सोने को लगा। जैसे सोने को लगा, आँख बंद होने वाली थी तो दोनों कबूतर और कबूतरिन को देख लिया। फिर उठा, कहा चलो मैं इनको मार देता हूँ एक ही तीर में, कबूतर और कबूतरिन को। फिर उसको एकदम जला के खा के फिर हम थोड़ा सो के आगे जाएंगे। कहा तो उसको मार देता हूँ, फिर जला के खाऊंगा, फिर खा के आगे जाऊंगा। फिर उन्होंने अपने धनुष बाण साध दिया मारने के लिए कि एक ही तीर में जो दोनों को मार देंगे। तो उस पक्षी के ऊपर एक बाघ पक्षी जाती थी, बहुत बड़ी चील सरिका चील, काइट। तो उन्होंने भी देख लिया, और उसका सबसे अच्छा खाना कबूतर ही होता है बाघ पक्षी का। वो जा रहा था यूँ, तो देखा अरे ये, तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, प्रभु की बड़ी कृपा, खाना यहाँ मिल रहा है, इन पक्षियों को मार के खाएंगे। तो वो अपना नीचे यूँ आ रहा था पकड़ने के लिए, और नीचे जो है ये शिकारी अपना निशाने ताना हुआ निशाना। कबूतर ने देख लिया कि नीचे से जो है शिकारी जो है अपना निशाना तान लिया, और ऊंचर से जो बाघ पक्षी आ रहे हैं यूँ, तो देखा नीचे से भी मृत्यु, ऊपर से भी मृत्यु, नीचे से। तो बहुत रोने लगे। उन्होंने क्या किया, कबूतर को अपने पंख से लपेट लिया कि हे नाथ आपको कुछ नहीं होना चाहिए, हे नाथ आपको कुछ नहीं होना चाहिए, हम मर जाएंगे कोई बात नहीं, हम मर जाएंगे कुछ हो जाए, हम मरेंगे नहीं, आप मरेंगे नहीं, हम मर जाएंगे तो कोई बात नहीं, हम मर जाएंगे तो कोई बात नहीं। कितनी बड़ी त्याग, अपना प्राण त्याग कर रही है। उनको भी बोले क्या बात है, ये देखिए नीचे से यूँ मृत्यु और ऊपर से मृत्यु। तो कबूतर ने कहा जल्दी से भगवान का नाम लो, राम राम नाम लो। तो इन्होंने कहा भाई नाम लेने का समय कहाँ है, नीचे से भी मृत्यु आ रही हो और ऊपर से भी मृत्यु आ रही है, अभी नाम कहाँ है, नाम लेने के लिए समय कहाँ है। तो कहने लगे बेटा नाम ले, नाम ले, आजकल नाम से लोग तर गए, नाम में सब कुछ है, नाम में प्रभु स्वयं है, स्वयं प्रभु नाम में है, नाम ही प्रभु है, नाम से ही साधु संत महात्मा तर गए हैं, ले ले ले। तो रोते 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 राम 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 बोलने के, रोते रोते दोनों जने राम 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 आँख बंद करके। तब इतने में क्या हुआ, ऐसी नाम भगवान पर पहुंच जाती है। भगवान को जो अश्रु धारा बहाते हुए जब हम नाम लेते हैं ओम साई राम, ओम साई राम, तो वो नाम वहाँ पहुँच जाती है। तो वो नाम जब वैकुंठ पहुँच गई तो भगवान ने देखा अरे विष्णु ने नीचे से भी मृत्यु ऊपर से भी, और बचने का थोड़ा भी अवसर ही नहीं बचने का। देखिए भगवान क्या नहीं कर सकते आपके लिए, मानव के लिए, विश्व के लिए, वो क्या नहीं कर सकते हैं। नीचे से भी मृत्यु, ऊपर से भी मृत्यु, और इनके मुंह में राम 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 रो रही हैं, दोनों जने रोते रोते राम नाम ले रहे। इतने में कबूतर ने देखा कि अभी तक वो तीर आ जाना मांगता था मारने के लिए, और बाज पक्षी, वो बाज पक्षी
तो इनको खा लेना मांगता था, अभी तक पकड़ा नहीं। तो आँख खोला तो देखता क्या है, जब भगवान ने देखा कि राम नाम में अटल हैं, रो रहे हैं, रोते हुए नाम ही वो स्वीकार करते हैं। तो भगवान की लीला देखिए, उन्होंने जो है नीचे अपना एक रूप बिच्छू के रूप में, बिच्छू डंक मारती है ना, बिच्छू के रूप में, तो शिकारी के पाँव में डंक मार दिया, यूं बिच्छू लेकर के भगवान ने डंक मार दिया और वो गिर गया से, और उसका निशाना हिल गया, क्योंकि वो गिर गया, हिलते हुए वो तीर छूट गया और वो लगा बाज पक्षी को। तो एक तरफ बाज पक्षी गिरा हुआ है और एक तरफ शिकारी लटा मरा पड़ा हुआ, दोनों तरफ। देखिए भगवान ने कितना कमाल किया। अब ये रो रही है और वो देखा शिकारी इधर गिरा हुआ है, उधर बाज पक्षी, इसको कह रहा आँख खोलो आँख खोलो, ये खोल नहीं रही है, नहीं नहीं अभी मर जाएंगे अभी मर जाएंगे। तो उसने उसके चोंच से जबरदस्ती आँख खोला, नीचे देखो प्रभु की लीला, प्रभु की लीला को देखो। जब उसने देखा शिकारी एक तरफ गिरा हुआ, दूसरी तरफ बाज पक्षी, तो बोले अभी तो हंसो, दोनों हंसते हंसते उड़ के चले गए। इसी प्रकार एक तरफ हम देखते हैं कि वायरस और दूसरी तरफ स्टॉर्म साइक्लोन, एक तरफ वायरस और दूसरी तरफ स्टॉर्म साइक्लोन है। और बाबा जो है, हम लोग ओम साई राम कह रहे हैं, बाबा हम लोग को 20 से ले जा रहे हैं अच्छी तरह। एक तरफ वायरस है, दूसरी तरफ साइक्लोन, और हम लोग के नब्बों में ओम साई राम, बाबा कैसे हम लोगों को ले जा रहे हैं। इसीलिए जैसे वो कबूतर कहता था, इतना भी डरना नहीं, इतना भी डरना नहीं, बाबा हम लोग के हृदय में जागृत बैठे हुए हैं। बाबा जो है जागृत बैठे हुए हैं, हम लोगों की रक्षा कर रहे हैं, चिंता नहीं करना। ओम साई राम। अभी प्रश्न, साई महिमा का पूरा सहारा है, घर को रोज साफ करें, रोज साफ करें, और घर में कम से कम 1-2 दिया जलता रहे, अखंड जलता रहे, इन दिनों में जलता रहे, अच्छा है। ज्योति के पास एक बाबा का फोटो रख देना, एक मंदिर में, एक घर के अंदर ज्योति जलता रहे। देखिए फिर तमाशा देखिए, बाबा की तमाशा देखिए। आज का प्रश्न साई वाणी का, हु इज अ ज्ञानी, ज्ञानी कौन है, ज्ञानी कौन है। ए ज्ञानी इज ही, ए ज्ञानी इज ही हु इज एवर यूनाइटेड विद गॉड। हमें चलते फिरते काम करते समय सुमिरन की सुधि यूं करो, जो गागर पनिहार, हाले डोले सूरत में कह कबीर विचार। हमको ये लंदन में टीवी एशिया में हमारा इंटरव्यू लिया था उन लोगों ने, माखी जानी जी ने अरेंज किया था टीवी एशिया में, कि स्वामी जी अगर सब साधु संत ये कहते हैं कि खूब पूजा करो, पाठ करो, ध्यान करो, ये करो, काम कौन करेगा। हमने कहा कौन से साधु ने कहा काम मत करो। ऐसे कौन से साधु। हमारे स्वामी जी जो हैं 97 ईयर्स कहते हैं, कम से कम 42 साल मिलिट्री में थे मेजर। हमारे अन्ना जी करीब 38 ईयर्स, और मैं 24 ईयर्स से, हम लोग सब उसी तरह। स्वामी शिवानंद जी जो है 30 ईयर्स उन्होंने काम किया। आपको किसने बोल दिया, साधु संत महात्मा कौन बोलता काम नहीं करने के लिए। तो बोले सुमिरन की सुधि यूं करो, जो गागर हाले डोले पनिहार। पनिहार जो घर से घर की तरफ आती है, एक गागर सिर में, उसके ऊपर भी एक गागर, उसके ऊपर बाजू में 2 गागर पानी भर के घर की तरफ आती है, उसको पनिहार कहते हैं। हाले डोले सूरत में, पनिहारी जो है तो 3 गागर ऊपर, कभी लोग 4 भी लेते हैं,
और बगल में गागर लेके आती है। उनका आँख क्या है? रास्ता देखता आँख। पाँव चलता है, पाँव चलता ना पनियारी का। कान उनके सहेली की बात सुनती है, कहेली की बात। और मुंह, जीभ जो है जवाब देता है। मुंह सहेली के, कान सहेली की बात सुनना, मुंह जवाब देना, आँख रास्ता देखना और पाँव चलना। ध्यान कहाँ है? क्या सहेली की तरफ उनका ध्यान है? क्या उनका ध्यान और कहीं है? कहीं भी नहीं, ध्यान सूरत में। उसी तरह हम लोग सब काम करते हैं, ध्यान बाबा में। ओम साई राम, ओम साई राम। वो थोड़ा भी उनका सिर हिलेगा नहीं, हिलेगा तो मटका गिर जाएगा। उसी तरह एक भक्त जो है सब काम करेगा, साधारणतया जो भक्त नहीं उससे कहीं अधिक काम करेगा, क्योंकि इसमें ईमानदारी होती है, भक्तों में ईमानदारी होती है। अधिक काम करेगा, ध्यान साईं बेयों रहेगा अधिक, तब जाके सफल। तो बहुत खुश हो गया। एक टीवी एशिया का इम्पोर्टेंट वो था, इंटरव्यू था, और देखने वाले कम से कम 500-600 लोग होंगे। तो उनको बताया, ये ऐसे बताया गया है, सुमिरन की सुधि यूं करो जो गागर, जो पनिहारी के समान जो गागर को लेके जाती है, हाले डोले सूरत में कह कबीर विचार। उसी तरह हम सब काम करें, ध्यान बाबा पर रहें। फिर देखिए, बाबा तो हम लोग के अंतःकरण में ऐसे सजग बैठे हैं। आंख बंद करें, देखिए बाबा कैसे शिरडी वाले बैठे हैं। शिरडी वाले बाबा को कोई छू सकता है? कोई कुछ नहीं कर सकता। इसलिए बिल्कुल किसी बात का चिंता नहीं करें। ज्ञानी इज ही हु इज एवर यूनाइटेड इन गॉड एंड एवर स्पीक्स ऑफ गॉड। वो बाबा के बारे में ही बात करेगा। ही इज एवर गॉड कॉन्शियस एंड इवन फॉर अ मोमेंट he cannot live without thinking of God. Blessed is such a jnani who is already liberated while in his physical body. A jnani is he who is ever united with God. Always Om Sai Ram, Om Sai Ram, Om Sai, with God. And ever speaks of God. वही उनका सब्जेक्ट है। जैसे हम लोग हमेशा बाबा के बारे में बोलते हैं, एवर स्पीक्स ऑफ गॉड, ही इज एवर गॉड कॉन्शियस एंड इवन फॉर अ मोमेंट ही कैन नॉट लिव विदाउट थिंकिंग ऑफ गॉड। ब्लेसेड इज सच अ ज्ञानी हु इज ऑलरेडी लिबरेटेड व्हाइल इन हिज फिजिकल बॉडी। वो मुक्त हो चुका है शरीर के साथ ही। सुमिरन की सुधि यूं करो जो गागर पनिहार। हाँ, सुमिरन की सुधि यूं करो जो गागर पनिहार, हाले डोले सूरत में कह कबीर विचार। इस तरह साई डिवोटीज को किसी बात का फिक्र नहीं है। आप एकदम मस्त रहें एकदम, क्योंकि आपके हृदय में साईं बाबा है, मुंह में ओम साई राम है। हम लोग को डरने की फिक्र नहीं, लेकिन ऑब्जर्व ऑल प्रिकॉशंस। घर से बाहर नहीं जाना, ऐसे जगह नहीं जाना जहाँ जाना वर्जित है, और नाम लेते रहें जहाँ भी जाना। टेक मैक्सिमम प्रिकॉशन, टेक मैक्सिमम प्रिकॉशन। और हमारे यहाँ माटुंगा सरी के जगह में जहाँ इतना पूजा होता है, वहाँ तो कुछ नहीं हो सकता। पूजा से सब निकल जाते हैं, दूर निकल जाते हैं। उसी तरह घर की सफाई का ख्याल करना, 1-2 जगह कम से कम अखंड ज्योति जलाएं, और पाठ जैसे बोला, आँख खुला, मुंह से ओम साई राम बोल कर निकलना। ऐसे आँख नहीं खोलना, ओम साई राम करके निकलना। फिर रात को ही रखना, विभूति मुँह डालना, और अभिषेक का जल इतना मंत्रों से, पुरुष सूक्तम, श्री सूक्तम, दुर्गा सूक्तम, इतने मंत्रों से अभिषेक होता है।
वो जल पिएंगे तो आपको पता चलेगा हाउ द ट्रांसफॉर्मेशन टेक्स प्लेस। वो जल को खूब पीना, फिर बाद में तैयार होके कम से कम 48 ओम साई राम का जप, फिर तो साई महिमा को लाभ उठावे पूरे। साई महिमा जब आप बढ़ते हैं ना तो आप पेट्रोल भर लेते हैं, साई का पेट्रोल भर जाते हैं, एकदम आपकी गाड़ी मस्त जाएगी, पूरा दिन भर मस्त जाएगी। साईं बाबा के साई महिमा रूपी पेट्रोल को भर जाए, देखिए आपकी मस्त गाड़ी कैसी जाती है। फिर जैसे हमने बताया साई सच्चरित्र का एक अध्याय जरूर पढ़ें, शिव चालीसा पढ़ें, क्योंकि शिव जी का आप कलश रखे हैं, शिव जी का कलश, शिव चालीसा पढ़ें। आपके पास साईं का रक्षा है, हमारे हर मंदिर में रखता है, साईं का रक्षा है आपके पास। फिर उसके बाद में ओम साई राम का जाप करें। अभी ये जो आपको बोला रुद्राक्ष माला, इट विल टेक सम लिटिल टाइम, क्योंकि हमारी पसंद का मंगा रहे हैं। आई हैव नॉट अप्रूव्ड इट, हमारी पसंद का, इट में टेक लिटिल मोर टाइम, वो आ जाएगा, वो भी देंगे। तब तो कोई फिक्र नहीं, आप आग में कूद जाएंगे, हमारा गारंटी है कुछ नहीं होगा। तो साई सच्चरित्र, साई महिमा, फिर 48 ये महारुद्र मंत्र, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, ओम जूम सह सह जूम, ओम उर्वा रुकमेव बंधनान मृत्योर्मोक्षीय मामृतात। ओम, ये पूजा की किताब में है, पूजा की किताब में लिखे, अच्छी तरह देख के पढ़ें। 48 टाइम्स, 108 टाइम्स ओम नमः शिवाय। ओम नमः, अपना शिव पुराण में प्रधान स्थान दिया गया ओम नमः शिवाय, जो पंचाक्षर मंत्र है, द मोस्ट एंशिएंट मंत्र है ओम नमः शिवाय, पंचाक्षर है, नमः शिवाय, पंचाक्षर मंत्र है, वेरी पावरफुल। 108 टाइम्स ये बोले। फिर देखिए, लेकिन घर की सफाई रोज करना बाबा, इन दिनों में जरूर करें। और घर में एक ज्योति तो अखंड जले, अगर 2 जले तो बहुत अच्छा है, एक पूजा के स्थान में एक, और बीच बीच में अगरबत्ती जलाते रहें, खासकर जब आप पूजा में बैठते हैं अगरबत्ती जलाएं। यू विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन एंड यू विल फाइंड बाबा विद इन यू। बाबा कैसे आपके अंदर रह के मुस्कुराते हैं। अभी दृष्टांत सागर में आ जाए। Left. Baba predicts the construction of Shirdi temple as early as 1913. समाधि लिया बाबा ने 1918 में, उसके 5 साल पहले बाबा प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि यहाँ समाधि मंदिर बनना हुआ है। 5 साल पहले, उनको तो सब 5 साल क्या 1212 ईस्वी से पहले का बताते हैं। 1212 ईस्वी से पहले वो तो परब्रह्म पुरुषोत्तम, भूतकाल उनके हाथ में, वर्तमान उनके हाथ में, भविष्य उनके हाथ में। जी नारखे जो गोपाल राव बूटी के दामाद थे, 1913 ईस्वी में, 1913 मने समाधि के 5 साल पहले शिरडी आई। बाबा ने कहा तुम्हारा सासरा जो है यहाँ एक मंदिर बनाने वाला है और आप उनके इंचार्ज होंगे। पहले जो पैंट शर्ट पहन के आया था और सोचा कि बाबा पागल है, चिल्ला रहे हैं, तो रात को बाबा ने कहा, और उन्होंने कहा मुझे चरण पूजा करना हमारे सासरा ने कहा है। तो बाबा ने कहा अच्छा मैं पागल नहीं हूँ, बोले चाहे चरण पूजा को, पागल नहीं हूँ। बोले तुम्हारा सासरा जो है यहाँ मंदिर बनाने वाला है। क्या बाबा के शब्द था, वह हुक्म बाबा का टाल न कोई सकता था।
कंस्ट्रक्शन ऑफ साई मंदिर 1914 में शुरू हो गया और 1918 में मंदिर बनकर समाप्त हुआ। द ईयर ऑफ बाबा समाधि, जीजी नारखे वॉज मेड। देखिए, जैसे आया कहा कि तुम इंचार्ज हो गए, वो जो है जीजी नारखे, उनको ट्रस्टी बनाया गया। ही बिकेम ए ट्रस्टी, जीजी नारखे, समवेयर इन 22-23। इस प्रकार बाबा का वचन, ये तो परमात्मा के वचन है, भगवान के वचन है। सत तो पहले बताते थे, वैसे ही हुआ, जीजी नारखे ट्रस्टी हुए, फिर बड़े सेवादार हो गए, बड़े सेवादार। बाबा टेक्स द फॉर्म ऑफ अ ब्लैक डॉग। बाबा ने अपने जीवन में दिखाया लक्ष्मीबाई को चींटी के रूप में, और कई लोगों को श्वान के रूप में, सुअर के रूप में, और दरिद्र शूद्र के रूप में, और हम लोगों को पांडु बाबा के रूप में, जिसकी पालकी अभी भी निकालती है। वर्ल्ड में कोई बता दे हमको कोई संत है जिन्होंने भगवान को अपने श्वान में देखा और उनकी पालकी निकलती है, दुनिया में बता दे। दुनिया में नहीं, 14 लोकों में बता दे, 14 लोकों में बता, श्वान की पालकी निकलती है। सिर्फ पनवेल में निकलती है, क्योंकि बाबा जागृत है, बाबा का आदेश है। और वो बाबा के आचरण से कम नहीं था, एकदम उनका आचरण बाबा से लिखा। अगर आशीर्वाद दे तो कितनी बड़ी बात है, पनवेल में बैठ के एक एक को आशीर्वाद दे, एक एक को आशीर्वाद दे। और पालकी में ऐसे बैठते थे जैसे बाबा बैठे हैं, एकदम सुसज्ज, जो चारों तरफ देखते थे, कोई भी कह सकता था कि बाबा ही हैं, बाबा ही हैं। तो यहाँ एक भक्त बाला गणपत शिंपी बाबा के पास आए और बहुत शिविर कर रहे थे। द्वारका माई में बाबा बैठे थे, बहुत दुखियारे लोग जाते थे, खास करके उन दिनों में 1910 से पहले बहुत गरीब लोग जाते थे, क्योंकि गरीबों में बड़ा विश्वास होता है, बहुत विश्वास होता है गरीबों में। एक गरीब हमारे पास आया था, देखिए हम बताते हैं, कुछ साल पहले। ही मस्ट बी अबाउट 55 ईयर्स का होगा। हमसे कहा, बाबा मैं आज रिटायर हो गया हूँ, हमारा सेटलमेंट हो गया, मैं फलाना मिल, कोहिनूर मिल में काम करता हूँ, और साईं बाबा ने कहा रिटायरमेंट का, सेटलमेंट का पैसा आपको दे दे, इसलिए मैं यहाँ लाया हूँ। समथिंग 35,000 या कुछ होगा, 35,000। तो बाबा ने कहा आपको देने के लिए, इसलिए मैं दे रहा हूँ। अब मैं गांव जा रहा हूँ, बस हमारे आशीर्वाद कर दीजिए। साष्टांग प्रणाम किया, हमको 35,000 दिया, कहा कि मैं गांव जा रहा हूँ, मैं आशीर्वाद कर दीजिए। जब उठा, हमने कहा थोड़ा 2 मिनट बैठो। हम ध्यान किए, हमने कहा हमको भी कुछ बाबा का आदेश मिल रहा है। बोला आपको तो मिलेगा ही मिलेगा, हमको मिले तो आप तो 24 घंटे उनके साथ हैं। तो हमने बोला बाबा आपके लिए कुछ आदेश दिए हैं, आप थोड़ा 2 मिनट रुको। मैं अंदर जाके आया, फिर उसको एक पैकेट दिया। हमने कहा, बाबा ने कहा ये आप रखना, और अभी आपको घर बनाने का, ऊपर आपका घर गांव में ठीक नहीं है, बनाने का। हाँ मुझे बनाने का, ये आप रख लो। उसमें ऐड करके मैं 50,000 दिया। कब बाबा ने दिया आपको? देखिए, ऐसे लोगों को अगर पैसे कोई खाए ना, वो पागल हो जाएगा। खाए तो वी मस्ट ट्राई टू ऐड समथिंग एंड गिव। ये शरीर हमारा है, आज आप गरीब को नहीं मदद करेंगे, कब करेंगे? आज आप गरीब को मदद नहीं करेंगे, किसको करेंगे? हमारा तो यह है कि ऊपर जाने के बाद पहले बाबा ये पूछेंगे, बेटा कितने गरीब लोगों को मदद किया तुमने? तो दिस इज एन अपॉर्चुनिटी। यू लव देम, यू सर्व देम, यू गिव देम। बाय सर्विंग देम, यू आर सर्विंग डायरेक्टली साईं बाबा।
फिर वो बहुत गया, हमें बहुत खुशी आई। हमारे साथ कोई था, राम मालूम है, अच्छा राम जैसे। तो देखिए ये बाला गणपत शिंपी इतना शिविर कर रहा था यूं मलेरिया से। बाबा के पास आए, बाबा बोल नहीं पा रहे थे, बाबा 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 बोले। बाबा बोले बाओ तुम लक्ष्मी मंदिर जानते हो? बोले हाँ। तो चले जाओ, वहाँ एक काला कुत्ता मिलेगा, उसको दही भात खिला दो। और इसका घर लक्ष्मी मंदिर से वहीं पास में था। का अच्छा, उठ नहीं पा रहा था, चल नहीं पा रहा था, 2 लोग उठा के उसको पकड़ के लेके जा रहे थे। तो घर में जाके दही भात बना के देखने को आया, बाहर एक काला कुत्ता था। तो खिलाया, काला कुत्ता बहुत जल्दी खा गया, फटाफट 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 खा गया उसको। और जैसे जैसे वो खा रहा था, इसको पसीना भर रहा था, पसीना 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 आ रहा था यूं। जब वो खा के चले गया तो देखा ये नॉर्मल। फिर बाबा के पास गया तो देखा बाबा की जगह काला कुत्ता। आप मानेंगे? क्या आपको विश्वास है? वे किस रूप में नहीं है, हर रूप में वो है। विश्वास है। सबसे पहले देखिए आपके अंतःकरण में कैसे जम के बैठे हैं। लेकिन जैसे हम बताते हैं, उनसे विभक्त रहित रहना हमेशा। ओम साई राम, ओम साई राम। और ध्यान से साई सच्चरित्र का पढ़ना, साई महिमा का पढ़ना, दृष्टांत सागर का पढ़ना। आप उनमें रहें, वो आप में प्रमाणित कर देंगे, वो आप में है। Bala, on seeing Baba, could see the same form of dog. वही कुत्ते को बाबा में देखा। He became emotional and fell at the feet of Baba in deep gratitude. बाबा आपने मुझे ठीक किया। आप ख्याल करना, मैं बार बार बताता हूँ, ये जो है आप जब भी आपको कुछ होता बाबा ने किया। बाई चांस वर्ड हटा देना, बाई चांस मूर्खों को है, वो पापियों का वर्ड है बाई चांस। कुछ भी अच्छा हुआ बाबा ने ठीक किया। आप खाना खाए, हाँ बाबा की कृपा से हमने खाए। आपका बुखार ठीक हो गया, बाबा ने ठीक किया। ये भूलना नहीं, भूलना नहीं, भूलना नहीं। जो भी हम लोगों को कह रहे हैं, कर रहे हैं, बाबा ही कर रहे हैं। कोई चीज़ बाई चांस नहीं होता है। बाई चांस होता मूर्खों का, नास्तिकों का होता है। देखिए बाबा की सर्वव्यापकता। हर एक साधु संत महात्मा कहाँ दुनिया घूमते हैं, कहते हैं आपके बाबा कहीं नहीं गए। हम बोले 7 लोकों में है, दुनिया छोड़ दो। 7 लोकों में जहाँ जाओगे वहाँ बाबा को पाओगे। जिधर जाओगे वहाँ बाबा। हमारे बाबा सर्वव्यापक है, उनको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हमारे बाबा को सर्वव्यापक होने के कारण सब जगह दुनिया के कोने कोने में 7 लोकों में है। वंस बाबा अपने मॉस्क में बात कर रहे थे मस्जिद में। हमारे भाई गजानन महाराज शेगांव वाले, हमारे भाई ने शरीर छोड़ दिया। बाबा बोल रहे थे, हमारे भाई मस्जिद में बैठे हुए, हमारे भाई ने शरीर छोड़ दिया है। और वो मेरा बहुत निकट था, वो हमारा बहुत निकट था, और उसने शरीर छोड़ दिया। जो मस्जिद में थे
वो समझ नहीं पाए। मेरे भाई गजानन ने अपने शरीर छोड़ दिया है, वो मेरा बहुत निकट था। जो मस्जिद में थे वो समझ नहीं पाए। फिर बाद में पता चला, एक विजिटर आया उसी दिन और कहा गजानन महाराज शेवगांव वाले ब्रह्मलीन हो गए, ब्रह्मलीन हो गए। कैसे बाबा ने अपनी एकता गजानन महाराज से जोड़ा। गजानन महाराज ने ही गोपाल राव बूटी को बाबा के पास भेजा कि हमारे भाई वही हैं, तुम्हारा स्थान वहाँ है। गजानन महाराज के ये जो गोपाल राव बूटी खास डिवोटी थे, ही वॉज एन ऑर्डन डिवोटी। एक दिन गजानन महाराज अपने आवेश में बोले, ए बुटिया, हमारा भाई जो है शिरडी में है, तुम्हारा वो स्थान है, तू जा। तो वहीं बाबा के चरण को पकड़ लिया। फिर बाबा के पास जो आता है, कौन जाता है? भगवान के पास कोई आता है, जाता है? बाबा क्योर्स ट्यूमर। भगत मालसापति एक खंडोबा मंदिर के ओनर नहीं थे, ओनर देव ज्वेलर्स। भगत मालसापति ही वॉज ए केयर टेकर, पुजारी थे। वो इतना दुखी थे, कोई भी विश्व में उनकी जगह होता तो आत्महत्या कर लेता था। 4 लड़कियां और 1 लड़का गुजर गए। कैन यू इमेजिन? आप इमेजिन करें एक माता पिता की क्या हालत होगी। जो 4 लड़की और 1 लड़का गुजर गए तो क्या हालत होगा उसका। जैसे बीवी नरसिम्हा स्वामी को हमने बोला 2 बच्चे, जयराम सीताराम, वो जो है कुआं में गिर के मर गए थे, वो पागल हो गए, पागल हो गए। 1 लड़का 1 लड़की। तो इनके 4 लड़कियां अगर 1 लड़का, यू इमेजिन कि आप पेरेंट्स हैं, आपके 4 लड़की और लड़का मर जाता है, व्हाट विल बी योर फेट। आप थोड़ा इमेजिन करें, आपके 4 लड़की और 1 लड़का गुजर गया, आप तो पागल हो जाएंगे, या तो सुसाइड करेंगे, नहीं तो पागल हो जाएंगे। तो घर बार वगैरह छोड़ के, खाना उना सब छोड़ के वो खंडोबा मंदिर में बैठे ही रहता था यूं। तो उसके बाद में बाबा गए। पहले तो पहचाना नहीं उन्होंने, फिर बाबा ने उन्हें पहचाना, तब तो चरणों में गिर के लोटपोट हो गया। बाबा कहने लगे, भगत, भगत बोलते थे उसको, तू चिंता नहीं कर, तू आओ हमारे साथ आके मस्जिद में रहे और गृहस्थ का जीवन निभाओ, तुम्हारे 5 बच्चों को मैं वापस करूंगा। ऐसे किसी ने बोला आज तक? भगवान 33 करोड़ भगवान में किसी ने बोला? 33 करोड़ में भगवान में किसी ने बोला ऐसे किसी को प्राणदान देने को? बोला तुम्हारे सब बच्चों को वापस दे। वापस? हमारे बच्चों को? 5 बच्चे मर गए, कैसे देंगे, कैसे देंगे? तो आओ हमारे साथ रहो और गृहस्थ का जीवन निभाओ जाके। लेकिन बाबा के वचन हम लोगों के मानव वचन नहीं थे। माधव जैसे लाइटनिंग सरीका था, डिवाइन वॉइस, जिसमें सत्यता लगता था, कूट कूट कर भरी हुई है सत्यता। तो कहा ठीक है। फिर उसके बाद में 1890 जन्माष्टमी के शुभ दिन, 1890 जन्माष्टमी के शुभ दिन भगत मालसापति को लड़का हुआ। बाबा ने कहा, भगत तेरे को लड़का दिया हो ना, इसका नाम मार्तंड रखना। मैं तो उनसे इंटरव्यू लिया हूँ मार्तंड से बहुत, इसका नाम मार्तंड रखना, फिर बाद में देखना मैं कैसे देता हूँ तुम्हारे बच्चे को। तो देखा उसको जो है 5 बच्चे हुए, 5 बच्चे। जन्माष्टमी के दिन बाबा ने उसको शादी कराया। 1819 में जो है उसका जन्म हुआ मार्तंड का। 1910 में बाबा ने उसका शादी कराया। उसके बाद 1 बच्चा, फिर दूसरा, तीसरा। तो वो चरणों में गिर के बहुत लोटपोट हो गया भगत। बाबा आपने हमारे बच्चों को वापस कर दिया, बाबा आपने हमारे बच्चों को वापस कर दिया।
जो बाबा ने किया, हम कह रहे हैं कि भगवानों ने नहीं किया। अगर आप ध्यान से देखें, ध्यान से, आज तक बाबा ने अपने बारे में नहीं कहा, अपने माता पिता के बारे में नहीं कहा, अपने बचपन के बारे में। भगवान क्यों कहेंगे? भगवान यहां साक्षात अगर आ जाएं तो अपने बारे में बताएंगे क्या? तब जाके वो सरेंडर हो गया। भगत मलसापति, बाबा आपने हमारे बच्चों को वापस कर दिया करके। तो ये एक बार जब भगत सेवा में था, तब तो मैंने वो बाबा से जुड़ गया। ही वॉन्टेड नथिंग अदर देन बाबा, सेवा में। तो एक बार सेवा कर रहा था, सायंकाल गोधूली आरती हो चुकी थी शायद, अंधेरा था। तो बाबा कहने लगे, भगत तुम्हारी धर्म पत्नी बहुत दूर है और उनको ट्यूमर, उसका कुछ बीमारी हो गया था क्या? कि बाबा नहीं, उनको तो बचपन से कोई बीमारी नहीं है, और जब से हमारे पास आई कोई बीमारी नहीं है। बीमारी तो कभी नहीं। कहते कभी नहीं हुआ। कब मैं जाता हूं अभी। बाबा से, बेटा तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं, तो इधर ही बैठो, इधर ही बैठो, इधर ही बैठो। फिर उसके बाद में उनके मिसेस से चिट्ठी आया, हमें इसका जो है रोग हो गया था, और 4 दिन मैं इतना परेशान थी, सो नहीं सकती थी, खा नहीं सकती थी, बहुत हालत खराब था। न मालूम 5वें दिन मैं देखती मैं एकदम ठीक हूँ, अपने आप एकदम ठीक हूँ। There was no tumor, nothing like that. मैं एकदम ठीक हूँ और मैं आ रही हूँ करके। अरे ठीक कैसे हुआ मैं बताता हूँ, तू इधर आ जा। बोले, फिर आए, उन्होंने बताया, दोनों बाबा के चरणों में गिर के ऐसे रोए, दोनों चरणों को छोड़ नहीं रहे थे। अब हम अपने आप को छोड़ेंगे नहीं, आपको नहीं। अरे बेटा तुमने कब छोड़ा? अगर तुम छोड़े तो मैं छोड़ने वाला हूँ क्या भगत? तेरे को मैं छोड़ने वाला नहीं। कहाँ दूर रहने वाली। कैसे बाबा ने उसको ठीक किया। ये देखिए भगत का फोटो दिया, भगत मालसापति। ये और यहाँ कह रहे हैं गजानन महाराज जो गुजर गया, बाबा बताते हैं। भगत मालसापति ने उनको कहा, तू अभी जल्दी आ जा इधर। और दोनों जन गए और बाबा को छोड़ ही नहीं रहे, रोते। जो बाबा को समर्पित कर लेते हैं, आपके पूरा परिवार सुरक्षित रहता है। आपका पूरा परिवार सुरक्षित रहता है जो समर्पित हो जाते हैं। ऐसे कहते हैं, दिस शोज दैट दोज हु हैव टोटली सरेंडर्ड टू बाबा। भगत पूरा सरेंडर हो गया था। Not only remain under his protection, but their families and children to remain under protection. वो रहते हैं। Baba distributes kafnis to ascetics only. ये कल पढ़े, यहाँ मार्क कर देना 42 पेज। ये सब किताब ऐसा कि एक बार भी छोड़ने को मन नहीं लगेगा आपको। ये बाबा के आदेश से लिखा गया। इन सब 100% ट्यूब, 100% सब इंटरव्यू से लिया गया, बहुत सारे इंटरव्यू से। ऐसी आपको कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है ना, फिर क्या। हम सभी जो बाबा के चरणों में हैं, किसी बात का फिक्र नहीं करें।
ये 100% गारंटी है अगर आप 100% डिवोटेड हो। 100% डिवोटेड के मतलब साई सच्चरित्र का एक अध्याय रोज पढ़ें, ध्यान से साई महिमा पढ़ें, ओम साई राम का जाप करें, हर सांस में ओम साई राम, और घर रोज साफ करें, रोज रोज। और अगर एक ज्योति भगवान के पास अखंड जले अच्छा, 2 जले तो बहुत अच्छा। फिर उसके बाद आपको कहा हमने, अभी जो साई वाणी का जल है, जल रखा है, नैवेद्य रखा है, अब बरकत का सिक्का, ये हो जाएगा। जल पूरे घर में छिड़क दें, ऊपर नीचे सब जगह छिड़क दें। मंगता तो बड़े बर्तन में जल रखे, लेकिन अनयूज्ड होना चाहिए वो बर्तन, अनयूज्ड कलश में रखें, वो माने अनयूज्ड पात्र में रखें। फिर जल छिड़क दे, फिर उसके बाद प्रसाद प्राप्त करें। फिर वायरस का जो वो रखा हुआ कलश, उसका जो है बहुत ध्यान से पूजा करें, क्योंकि वो शिव जी हैं, महादेव जी हैं, महादेव जी। कलश के अंदर चावल, उसके ऊपर नारियल, और जब भी शुरू करें थोड़ा एक ड्रॉप जल डाल दें। ओम नमः शिवाय, ये पंचाक्षर मंत्र है, वन ऑफ द मोस्ट एशियंट मंत्र। एक ड्रॉप डाल दें, अभिषेक के बराबर है। नीचे ताट में गेहूं है, आराम से शिव चालीसा पढ़े, आराम से। फिर उसके बाद रुद्र मंत्र शिव जी का 48, 108 ओम नमः शिवाय का पाठ करें, ओम नमः शिवाय। फिर उसके बाद आरती करके उस कलश को भी नैवेद्य अर्पण कर दें। फिर समाप्ति के दिन इतना करके समाप्ति करें, निकाल देंगे श्रीफल को आरती करके, कर्पूर आरती करके निकालेंगे दोनों। एक वैष्णवी का है, क्या बाबा ने मिरेकल दिखाया। वैष्णवी कोई डॉक्टर ने नहीं लिया, कोई हॉस्पिटल ने नहीं लिया, आप लोग को मालूम, शी वॉज रिफ्यूज्ड। सबके इस हालत में हम लोग नहीं ले सकते। आई अप्रिशिएट, पाटिल ने लिया उनको। हमने कहा पाटिल जी अगर हम लोग नहीं लेंगे, अदर डॉक्टर्स ने रिफ्यूज़ किया, ठीक है, दे नो कि वो नहीं है, हॉस्पिटल ने रिफ्यूज़ किया, ठीक है, लेकिन क्या हम लोग रिफ्यूज़ कर सकते हैं? पाटिल ने लिया, ठीक है। तो देखा बाबा की मिरेकल। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, जब मैं गया था हमको लेके, हमारे साथ सब डॉक्टर्स चले थे, ऐसे थे जो हम कान में जोर से वैष्णवी ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम, नो रिस्पॉन्स। खूब विभूति माथे में लगाया, विभूति भर के फूका, माथे में लगाया, नो रिस्पॉन्स, ऐसे। फिर मैं घर में आ गया तो देखे 10:30, 11 बजे उनके पिताजी आए। गुरुजी 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 सुनो क्या हो गया? क्या उनका पैरालिटिक आर्म साइड जो है सब जागृत हो गया, अलर्ट हो गया, माने स्टार्टेड वर्किंग। हमसे बढ़कर खुशी कौन होगा? ये बाबा की कृपा है। फिर उसके बाद में जो है वो ठीक हो गया। पूना उनको भेजा गया, पूना में वहाँ एवरी डे 7 आवर्स उनका जो है वो फिजियोथेरेपी चलता था। पूना में बड़ा हॉस्पिटल में वहाँ फिजियोथेरेपी होता है। वहाँ काफ़ी समय रहे, 2 महीना। शी बिकेम बेटर। फिर उसके बाद फिर अगेन लाइफ लाइन में दिखाया। अभी शी हैज़ गॉन टू हर होम, पनवेल में आई हैं। उनके डैडी से फ़ोन आता है। इससे बढ़कर बताइए कोई मिरेकल हुआ है? सुनाओ हमको, अगर कोई बोले वर्ल्ड में कहीं हुआ है। ये बाबा ने किया, बाबा की शक्ति है, बाबा की अपार कृपा। और उसके पीछे 30 भक्त लोग कम से कम कलश रखे वैष्णवी के लिए साई महिमा पढ़ रहे हैं। ऐसे वर्ल्ड में किसी ने 30 डिवोटीज के साथ कलश रखे कोई पूजा किया वर्ल्ड में? यहाँ नहीं कही है कोई के फलाना वर्ल्ड में 30 डिवोटीज ने कलश रखे पूजा किया, तो बाबा क्यों नहीं सुनेंगे? तो आज उनका ठीक होने का हमें जितना खुशी है वर्ल्ड में किसी का नहीं हो सकता। तो अब ये लोग सब ठीक होने के बाद हमारे भक्त लोग जाएंगे, वो थैंक्स गिविंग करेंगे वैष्णवी के माता पिता से। उससे बढ़कर क्या चाहिए हम लोग को? फिर तो हम लोग बाबा को थैंक्स गिविंग करेंगे, कैसे बाबा ने हम लोगों को वायरस इससे निकाल रहे हैं साइक्लोन से। वी विल ऑफर आपकी तरफ से, लेकिन इसमें कोई डोनेशन 1 पैसा नहीं देना।
देखना हम लोग मनाएंगे, माता मम्मी की तरफ से, मामी जी की तरफ से, सब गरीबों को देखेंगे, अधिक से अधिक गरीबों को, उनको बैठा करके प्रेम से खिलाएंगे, हम लोग सब मिलके उनको खाना खिलाएंगे। दैट विल बी द पुअर डेज थैंक्स गिविंग टू बाबा, थैंक्स गिविंग टू बाबा। तो उस दिन के लिए वेट करें। तो जैसे हमने बोला 1 या 2 ज्योति जलाएंगे तो अच्छा है। घर रोज साफ करना। अब मंदिर देखिए हम लोगों का, 5 पुजारी, मंदिर के अंदर सफाई, मंदिर के बाहर इतनी सफाई हो ही नहीं सकती। उस दिन वो असिस्टेंट कमिश्नर आए थे दामगुड़े, देखिए इतनी साफ, इतनी साफ। 5 पुजारी तो अंदर हैं और बाहर हमारे 4 स्वीपर्स हैं, क्यों नहीं साफ होगा। और बाबा इसे मस्त बैठे, पूजा पूरा हो रहा हम लोग का, पुजारी करें, नोबडी इज अलाउड इनसाइड। ये याद रखना, याद रखना। अभी कोई आना नहीं, क्योंकि किसी को वो लोग आने को नहीं देंगे, किसी को आने को नहीं देंगे, ख्याल रखना। अभी कोई नहीं आना। जब रेस्ट्रिक्शन निकल जाएगा, आपके घर में आप थैंक्स गिविंग करेंगे, फिर तो देखिए दैट विल बी अ रॉयल रोड फॉर यू। यहाँ आकर के क्या देखेंगे, लेकिन तब तक कोई नहीं आना। अभी भी कल परसों बहुत फ़ोन में फ़ोन, हम लोग आ सकते हैं क्या, हम बोले नहीं आना बाबा, पुलिस आने को नहीं देंगे, वो लोग रेस्ट्रिक्ट करते हैं और इतना मना करते हैं, अभी मत आओ, थोड़ा पेशेंस रखो, थोड़ा ये अच्छी तरह निकलने दे, मैं खुद ही बुलाऊंगा। क्या मैं नहीं चाहता कि आप आए? आप सोचे क्या मैं नहीं चाहूँगा? मैं उचित समय बुलाऊंगा, आपके घर में वो ये सब हो जाएगा थैंक्स गिविंग, फिर उसके बाद में बुलाऊंगा, जिससे कोई पुलिस ये वो अथॉरिटीज कोई चिल्लाए नहीं, चिल्लाए नहीं। ठीक है, आवे एक भजन बोल दूं। देखिए आप लोग गैस कर सकते हैं कि नहीं, मैं आप लोगों को थोड़ा समय देता हूं, आप गैस करिए। आप लोग बराबर बोलते हैं, रोज भजन बोलने से पहले आप बराबर बोलते हैं, भजन बोलने वाले हैं ये। ऐसा लगता है पिछले जन्म में हमारा आपका संबंध होगा, हम लोग ऐसे जुड़े हुए हैं, लेकिन पिछले जन्म में हो न हो, इस जन्म में तो हैं हम लोग, है ना बराबर। अगर है तो हाथ उठाओ, अगर संबंध है तो हाथ उठाओ। शाबाश शाबाश शाबाश। अच्छा, ओम साई नाम सुखदाई, श्री साई नाम सुखदाई। साई नाम के 2 अक्षर में, साई नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई, सब सुख शांति समाई। साई नाम सुखदाई, श्री साई नाम सुखदाई। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सबको लागी प्यास तुम्हारी, सबको लागी प्यास तुम्हारी, प्यास तुम्हारी, प्यास तुम्हारी। आशीष दे कर पावन कर दो, आशीष दे कर
पावन कर दो बढ़ावो, नाम के प्यास तुम्हारी बढ़ावो, नाम के प्यास तुम्हारी, साई नाम सुखदाई, श्री साई नाम सुखदाई। हर दम तू है मेरे साथ, हर दम तू है मेरे साथ, हीन दीन का ये कही नाथ, हीन दीन का ये कही नाथ, साई नाथ के कृपा हो गई, साई नाथ के कृपा हो गई, पावन हो गए काया मेरी, पावन हो गए काया मेरी, साई नाम सुखदाई, श्री साई नाम सुखदाई। गोपाल कहे क्या कमाल है तेरी, गोपाल कहे क्या कमाल है तेरी, पानी से तू जोत जलाई, पानी से तू जोत जलाई, जोत जलाई, जोत जलाई, नाम न भूले तेरा कोई, 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 वो शिरडी वाले बाबा साई, वो शिरडी वाले बाबा साई, साई नाम सुखदाई, श्री साई नाम सुखदाई, श्री साई नाम सुखदाई। साईनाथ महाराज की जय। वैदिक मंत्र में आ जाएं। सब कोई अपने अपने झोली खोलें और झोली में सिक्का डालें, जितना भी हो, भले 1 सिक्का हो 2 सिक्का हो, लेकिन उसको खर्चा नहीं करना। दिस यू कैन रिसाइकिल इट। कल के पूजा, परसों की पूजा में अगेन अगेन यू कैन यूज इट, रिसाइकिल इट, बट डोंट स्पेंड इट। हाँ। ओम महद्यो नमः। श्री विनायकादि समस्त देवता सहित श्री सद्गुरु साईनाथ प्रसादात ब्राह्मणानां प्रसादाच्च आयुर आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धि अरोग दीर्घात्रता सिद्धि सत्संतान समृद्धि इष्ट काम्यार्थ सिद्धि समस्त मंगला वाप्ति समस्त कल्याण परंपरा वाप्तिश्च भूयादिति भवन्तमान्तानुगृह्णन्तो तथास्तु। तदुपरि सुख सौख्य भोग भाग्य अष्टैश्वर्याणाम् उपरि उपरि अभिवृद्धिश्च भूयादिति भवन्तमान्तानुगृह्णन्तो तथास्तु। तदुपरि धन कनक वस्तु वाहनादि अष्टैश्वर्याणाम् उपरि उपरि अभिवृद्धिश्च भूयादिति भवन्तमान्तानुगृह्णन्तो तथास्तु। तदुपरि समस्त कार्य परिपूर्ण विजय प्राप्ति प्रदाः
भूयादति भवन्तमान्त अनुगृह्णन्तु तथास्तु मंगलानि भवन्तु। ओम महद्यो नमः। श्री विनायकादि समस्त देवता सहित श्री सद्गुरु साईनाथ प्रसादात् ब्राह्मणानां प्रसादाच्च स्वस्ति मंत्रार्थाः सत्याः सफलाः सन्तु इति भवन्त महान्त अनुगृह्णन्तु तथास्तु। अनयोर् दम्पत्योः सह कुटुम्बयोः क्षेमस्थैर्यवीर्यविजय आयुरारोग्य ऐश्वर्याभिवृद्धि आरोग्य दीर्घात्रता सिद्धि सत्संतान समृद्धि इष्टकाम्यार्थ सिद्धि समस्त मंगला वाप्ते समस्त कल्याण समृद्धि भूयादति भवन्त महान्त अनुगृह्णन्तु तथास्तु। अनयोर् दम्पत्योः लक्ष्मी नारायण उमा महेश्वर सहित श्री सद्गुरु साईनाथ प्रसादात् ब्राह्मणानां प्रसादाच्च उचित काले आयुष्मत स्वरूप सुगुण अनेक सुपुत्रा वाप्ते भूयादति भवन्त महान्त अनुगृह्णन्तु तथास्तु। ऊर्ध्व दिक्पाल ब्रह्मदेवस्य आशीर्वादम्, पूर्व दिक्पाल इंद्रदेवस्य आशीर्वाद, दक्षिण दिक्पाल धर्मराजस्य आशीर्वादम्, पश्चिम दिक्पाल वरुण देवस्य आशीर्वादम्, उत्तर दिक्पाल कुबेर देवस्य आशीर्वादम्, सर्व दिक्पाल श्री साईनाथस्य आशीर्वादम्। ओम शांतिरस्तु, ओम पुष्टिरस्तु, ओम तुष्टिरस्तु, ओम वृद्धिरस्तु, ओम अविघ्नमस्तु, ओम आयुष्यमस्तु, ओम आरोग्यमस्तु, ओम धन धान्य समृद्धिरस्तु, ओम गो ब्राह्मणेभ्यः शुभं भवतु, ओम मंगलानि भवन्तु। साई तेरा बना रहे दरबार, साई तेरा बना रहे दरबार, हर दम बना रहे दरबार। ज्ञान की दरिया में अनुभव पाने, ज्ञान की दरिया में अनुभव पाने, सत्संगत की धार, सत्संगत की धार बना रहे दरबार, साई तेरा बना रहे दरबार, हर दम बना रहे दरबार। हृदय कमल मों शंकर वासा, हृदय कमल मों शंकर वासा, झिलमिल ज्योत उजाड़, झिलमिल ज्योत उजाड़ बना रहे दरबार, साई तेरा बना रहे दरबार, हर दम बना रहे दरबार। कबू नहीं देखा सोन महल में, कब नहीं देखा सोन महल में, जल के प्रेम पुआर, जल के प्रेम पुआर बना रहे दरबार, साई तेरा बना रहे दरबार, हर दम बना रहे दरबार। झापड़ अंदर गुरुपद देखा, झापड़ अंदर गुरुपद देखा, यह संतों का बोल, यह संतों का बोल बना रहे दरबार, साई तेरा बना रहे दरबार, हर दम बना रहे दरबार। साई तेरा बना रहे दरबार। मंगलम साईनाथाय मंगलम सर्वमूर्तये
मंगलम भक्तवशाय शिरडी वासाय मंगलम मंगलम भगवान साये मंगलम पुरविक्रमा मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलायतनम हरे मंगलायतनम हरे मंगलायतनम हरे ओम। At the conclusion, I invoke the blessings of our Almighty, all powerful Sai Baba, who is worshipped by different names, in different forms, and by different ways, to ever protect us, guide us, and lead us on the path of spiritual enlightenment, for us to achieve the ultimate liberation. Om.